नमस्कार साथियों। आज से मैं एक यूट्यूब चैनल पर नई सीरीज का चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सभी हमारे देश के हिंदू राजाओं के बारे में बताया जाएगा। उनके जो हमारे लिए योगदान रहे उनके बारे में बताया जाएगा। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा बुरा जैसा भी हो, सब आपकी बात मानी और सुनी जाएगी। और बिना समय गवाए हम आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत में हम बात करते हैं बप्पा रावल की, जो मेवाड़ वंश के संस्थापक रहे। 728 ईस्वी से और 758 ईस्वी तक लगातार 30 साल उन्होंने शासन किया। उसके बाद वह संन्यास के लिए निकल गए और उसके बाद उनके पुत्र जो राजा बने। बात स्टार्ट यहाँ से होती है कि उसी समय में अरब आक्रांताओं का सिंध की तरफ आना हुआ और सिंध के राजा दाहिर सेन के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करके उनको मार दिया गया, उनके पुत्रों को मार दिया गया। गलती से एक पुत्र जैसे तैसे बच गया और वो बचकर बप्पा रावल के पास आकर पहुंचा। बप्पा रावल को सारी अपनी आप बीती बताई कि कितने आक्रांता हैं, कितनी गंदी सोच है, क्या क्या करते हैं। कि युद्ध के बाद हिंदू राजा हमेशा अपना राज्य स्थापना करते थे, अपने राज्य को बढ़ाते थे, लेकिन वह लोग माताओं बहनों के साथ जो गलत और क्रूर सभ्यता के लोग थे, जो ऐसा करते थे, ये सब सुनकर बप्पा रावल बहुत क्रोधित हो गए। और बप्पा रावल ने आगे की सभी चीज़ों को सोचते हुए, और बप्पा रावल को ये समझ में आ गया था कि ये हमारी हिंदू सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए बप्पा रावल ने उस समय में एक हिंदू सेना का गठन किया, जिसमें गुजरात के राजा साथ में थे, जिसमें मालवा के राजा, जो कि आज के समय में मध्य प्रदेश है, वहाँ के राजा साथ में थे। और इस सब सेना का पूरी एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ जाकर जो लतेड़ा है, जो मतलब इतना मारा है। अरब के जो लेखक जो थोड़े बहुत उस समय के लिखते थे, उन लोगों ने भी लिखा है कि मतलब उस टाइम के अरब के जो आक्रमणकारी थे उनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली थी। वो बप्पा रावल से इतना ज़्यादा डर चुके थे कि बप्पा रावल का नाम सुन के उनके पसीने छूट जाते थे। वो लिखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उतना इस वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है। और बप्पा रावल सुनिए, यहीं तक नहीं रुके। बप्पा रावल उसके बाद अरब की तरफ और बढ़ते रहे। वो वहाँ पर एक उस समय लौटते हुए मालवा और पश्चिमी सीमा और राजस्थान की दक्षिणी सीमा में एक जुनेद अली मोहम्मद मीर नाम का एक शासक था, जो कि अरबी शासक था। उस शासक ने भी अपनी सीमाएं विस्तार के लिए राजस्थान, मालवा, गुजरात की तरफ सेनाएं, टुकड़ियां बिछाना चालू कर दी थी। तो वहाँ पे उसको उसी हिंदू सेना ने उसको जब मारना चालू किया और उनकी 60,000 की सेना जब उनके पीछे टूटने पड़ी, और जो अरब सेना को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, और इतना भीषण युद्ध हुआ है, इतनी मार मारी है कि बप्पा रावल ने कि वो उन सातों और हजारों साल उस मार को नहीं भूल पाए। वहाँ से बढ़ते बढ़ते अरब के आक्रांताओं को पीटते पीटते वो बप्पा रावल उनको गजनी तक ले गए। गजनी में वहाँ पे जैसे बताया जाता है आज का ईरान इराक जो एरिया है, वहाँ तक बप्पा रावल ने उनको घसीटा है, मारा है, पीटा है, ज़बरदस्त पीटा है। और मतलब इतनी बुरी स्थिति कर दी थी कि कुछ समय क्या कहूँगा, सालों, मतलब 600-500 साल तक वहाँ पे सभी हिंदू बन के रह गए थे। अरब वरब सब खत्म हो गए थे, क्योंकि उस समय की जो गजनी थी उस पर महाराज बप्पा रावल ने अपना अधिकार में ले लिया था। और अपने अधिकार में लेके मोहम्मद बिन कासिम, जो उस समय का राजा हुआ करता था, उसकी बेटियों से उसने विवाह किया। और जो भी धन दौलत जो भी थी वो सब देकर बप्पा रावल को वहाँ से विदा किया। और बप्पा रावल ने अपने मुंह बोले भांजे को वहाँ का सरदार नियुक्त किया। और जब अरब से बप्पा रावल भारत की ओर लौट रहे थे, उस समय बप्पा रावल ने एक और अपना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर अपनी चौकियां स्थापित करते रहे, अपनी सैन्य टुकड़ियां स्थापित करते हुए आए,
जिसका नतीजा ये होगा, इतनी दूरदर्शी सोच से बप्पा रावल ने वो युद्ध किया था, वो समय निकाला था कि उसके 730 ईस्वी के बाद डायरेक्ट 1200 और 1300 ईस्वी तक कोई भी अरब आक्रांता, मुसलमान आक्रांता कोई भी भारत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। जो कि 10-20 साल में ईरान इराक पर कब्जा कर चुके थे, वो लोग मतलब हिंदू बन गए थे बप्पा रावल के खौफ से, बप्पा रावल के डर से। और 500-700 वर्ष तक जो एक बार से इतने भयभीत हो चुके थे कि दोबारा उन्होंने आक्रमण के लिए नहीं सोचा। आप सोचिए, हिंदू राजाओं में ऐसे कितने ही हिंदू राजा हैं। मैं आज सिर्फ आपको एक राजा, आज से मैं रोजाना हर राजा के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। इतने सीमित समय इतनी सीमित साधन होने के बाद उन राजाओं ने उन आक्रांताओं के बारे में से युद्ध किया, उनसे लड़ा और अपनी हिंदू सभ्यता को ख़त्म नहीं होने दिया और उनको बराबर मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको वहाँ तक घसीटा जहाँ तक उनके दादा परदादा भी नहीं सोच सकते थे। और इतनी बुरी मार मारने के बाद हमारे पास अभी साधन संसाधन, और हम हार मान के बैठ जाते हैं। हम वो हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, हम उस बप्पा रावल के वंशज हैं, हम उस महाराणा कुंभा के वंशज हैं, हम उस राणा सांगा के वंशज हैं, हम उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम वो राणा उदय सिंह के वंशज हैं कि जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम बाजीराव के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम राजा प्रताप भोज के वंशज हैं। हम ऐसे राजाओं के, ऐसे जो मतलब कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन मतलब एक तरफ से युद्ध के लिए लड़ दिया। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि जब वो अगर घोड़ी पे बैठते थे तलवार लेके, तो उनकी तलवार कभी म्यान में नहीं गई, कभी घोड़े से पैर नीचे कदम नहीं रखा। मतलब ऐसे ऐसे राजाओं के बारे में आप पढ़िए। आप कहाँ ये मूवी देखने जाते हैं, कहाँ सोशल मीडिया पे अपना समय बर्बाद करते हैं, इधर उधर उसको गाली देना, ये फालतू की वीडियो बनाना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है, पढ़िए, किताब लाइए, गूगल पे जाइए, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं आप, सोशल मीडिया पे फालतू की वीडियो देखना बंद कीजिए। मेरे जैसे हजारों लोग इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, देखते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो आप भी देखिए, आपके बच्चों को बताइए, हमारे संस्कृति के बारे में बताइए, हमारे राजा महाराजाओं के बारे में बताइए, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के गौरव के लिए कितना कुछ किया है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय श्री राम।